हेलो स्टूडेंट्स, आज डाउट क्लियरेंस क्लास का लेक्चर नंबर 19 है। और बेटा आपको लग रहा होगा कि सर आराम से बैठ करके पढ़ा रहे हैं, तो बेटा ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछे हैं बेटा, उनमें से कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं मिला जो डायग्रामेटिक हो या जिसको बोर्ड पर समझाने की ज़रूरत पड़े। इसलिए मैंने सोचा कि आपके क्वेश्चन के आंसर बताना है, तो मैं उनको क्लियर करता चलूँ। अब देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे हैं। तो एक चीज़ मैंने ये भी देखा बेटा कि आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, और ये एक ब्रॉडर एरिया है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल पक्का है। इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने भी चैप्टर है आप मन लगा करके अच्छे से पढ़िए और एमसीक्यूज लगाइए। जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उनको आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजते रहिए, उनको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और मुझसे उसका आंसर लेते रहिए। तो बेटा देखते हैं कि आज आपने क्या क्वेश्चन पूछे हमसे। पहला क्वेश्चन आपने पूछा है कि विच सेल सिक्रीट HCl, कौन सी सेल HCl का सिक्रीशन करती हैं बेटा? तो इसका आंसर होगा ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल जो होती है वो HCl प्रोड्यूस करती है, और ऑक्जेंटिक सेल को हम पैराइटल सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना बेटा? एक चीज और बता दे, HCl जो है वो गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक करने का काम भी करता है। एक क्वेश्चन और एग्जाम का क्वेश्चन था, शायद मुझे याद रहा है कि HCl इनएक्टिवेट टाइलिन। HCl क्या करता है? वो टाइलिन एंजाइम को इनएक्टिवेट करने का काम भी करता है, क्योंकि इसका एक्शन सलाइवा पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपने पूछा साइनोसाइट्स क्या है? तो साइनोसाइट्स बेटा स्पेशल टाइप ऑफ कैपिलरीज होती है दैट हैव ए वाइडर डायमीटर, या इनको हम कह सकते हैं माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स, and these are found in liver, spleen, bone marrow, lymph nodes and some endocrine glands। मतलब नोट कर लीजिए आप, ये लीवर में पाई जाती है, स्प्लीन में पाई जाती है, लिम्फ नोड्स में पाई जाती है साइनोसाइट्स, और बोन मैरो में पाई जाती है, तथा कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स में भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्या लिख है? वेयर कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन द बॉडी। बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर स्टोर्ड होता है बेटा? तो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो है वो उसका स्टोरेज प्लेस है बॉडी के अंदर लीवर एज वेल एज मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट लीवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है आपका कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन अकर्स फर्स्ट इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के किस पार्ट में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन देखने को मिलता है? तो बेटा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बॉडी में सबसे पहले माउथ में देखने को मिलता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको हम टाइलिन कहते हैं, और टाइलिन के लिए सलाइवरी एमाइलेज का नाम भी जाना जाता है, इसके नाम से भी जाना जाता है, और सलाइवा में होता है जिसका सिक्रीशन सलाइवरी ग्लैंड्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है कि सलाइवा में कौन सा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम पाया जाता है? बेटा लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एज लाइक एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है कि जीफाइड प्रोसेस कहाँ होता है? XIPHOID में स्पेलिंग पढ़ता हूँ, XIPHOID। जीफाइड प्रोसेस कहाँ देखने को मिलता है बेटा? याद करिए, जब बोन्स पढ़ा रहे थे तो जीफाइड प्रोसेस मैंने बताया था स्टर्नम में हमें देखने को मिलता है। और जहां तक देखिए एक इमेज है मेरे पास जो मैं आपको भेज रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है कि इन विच आर्गन बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट। तो बंडल ऑफ हिस पूछा है आपने। बंडल ऑफ हिस जो है वो बेटा हार्ट में पाया जाता है। नेटवर्क ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर्स के होते हैं, फाउंड इन ओनली वेंट्रिकल वॉल, जो केवल वेंट्रिकल वॉल में पाए जाते हैं। और बेटा बता दें, इट इज ए पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम along with other parts as like SA node, AV node, internodal arterial pathway और परकिंजे सिस्टम, इन सब के साथ में भी इनका कंडक्टिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि आपने पूछा है एक्वस ह्यूमर ऑफ आई का फंक्शन क्या होता है? एक्वस ह्यूमर ऑफ आई का फंक्शन क्या होता है बेटा? इसका फंक्शन होता है इसेंशियल रोल प्ले करता है, ये आई की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और बेटा इसका जो दूसरा फंक्शन होता है ये
नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करेगा? कार्निया को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा एंड लेंस को बाय सप्लाइंग न्यूट्रिशन। और कौन सा न्यूट्रिशन होता है? वो अमीनो एसिड होते हैं एंड ग्लूकोज होते हैं। इसके साथ साथ बेटा ये एक काम और करता है, इंट्रा आर्कुलर प्रेशर मेंटेन करता है। ये एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जिसके अंदर जो आई वाल होते हैं, जिसकी वजह से वो सब स्फेरिकल शेप में दिखने को मिलते हैं। तो ये इसका एक फंक्शन होता है बेटा। और एक काम करते हैं, इसका इमेज भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और बेटा एक क्वेश्चन है आपका कि माइलिन शीथ इज फॉर्म्ड बाय व्हिच सेल्स? कौन सी सेल्स ऐसी हैं जो माइलिन शीथ बनाती है? माइलिन शीथ बेटा मैंने जब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि माइलिन शीथ किससे बनती हैं। एक्सॉन पढ़ा रहते हैं, एक्सॉन के चारों ओर जो है डिपोजिशन हो जाता है माइलिन शीथ का, और ये जो है स्वान सेल से बनती है। तो इसका आंसर होगा स्वान सेल। स्वान सेल जो होती हैं वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है इसी माइलिन शीथ से ही कि गैप्स ऑफ माइलिन शीथ को क्या कहते हैं? अब ये भी हमने बताया था कि जो माइलिन शीथ में गैप्स पाए जाते हैं उन गैप्स को बेटा नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। माइलिन शीथ में पाए जाने वाले जो गैप्स होते हैं, गैप्स को हम नोड्स ऑफ रैनवियर कहते हैं। और देखिए मैं स्ट्रक्चर आपको एक फिर सेंड कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखता हूं मैं क्या है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड क्या होता है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड GIP भी इसको शॉर्ट में लिखते हैं बेटा। और ये क्या होता है? एंट्रोगैस्ट्रॉन को कहते हैं। एंट्रोगैस्ट्रॉन जो है वो एक GIP है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसल्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ GIT? GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की किस लेयर में मसल्स पाई जाती है? बेटा आपने बताया था 4 प्रकार की लेयर होती है। कौन कौन सी? सिरोसा बताई थी, मस्कुलरिस लेयर बताई थी, सब म्यूकोसा बताई थी, और एक बताई थी म्यूकोसल लेयर। तो अब क्वेश्चन आपका है मसल्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ GIT के किस लेयर में मसल्स पाई जाती है? तो मस्कुलरिस लेयर में पाई जाती है और म्यूकोसल लेयर में मसल्स पाई जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज यूनाइट टू फॉर्म विच? ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के क्या बना देते हैं बेटा? लैक्टोज बना देते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर के लैक्टोज बना देते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको देखते हैं कि आपने क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पूछा है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बेटा मसल कंडक्शन से संबंधित है और इसको देने वाले साइंटिस्ट हैं हक्सले। कभी कभी 2 साइंटिस्ट हैं और दोनों का नाम बेटा है हक्सले, AF हक्सले एंड HE हक्सले, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है हक्सले एंड हक्सले, तो ये मोर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से बेटा आपने इतने ही क्वेश्चन पूछे और इनके जवाब आपको मैं दे चुका हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके और सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे उनके आंसर देने के लिए मैं हाजिर रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक।